अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ब्रेकफास्ट विद नादिया और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही पॉपुलर पाकिस्तानी टी टाइम बिस्किट नान खताई। अच्छा, नान खताई की मैं रेसिपी पहले एक शेयर कर चुकी हूँ जो कि मैंने तेल से बनाई थी, ऑयल से। और आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो थोड़ी सी वेरिएशन है और वो है बेसन की नान खताई। और उसमें मैंने 2-3 चेंजेस ये किए हैं कि उसको मैंने पहले वाली जो नान खताई की रेसिपी थी उसमें मैंने उसको हाथ से बॉल्स बना के और फिर उसको ट्रे में रखा था और फिर बेक किया था। और ये वाली नान खताई मैं रोल आउट करूँगी बिटवीन 2 शीट्स ऑफ पार्चमेंट या वैक्स पेपर, और फिर उसको थोड़ी देर ठंडा करके एंड देन आई विल कट आउट द बिस्किट्स फ्रॉम दैट। एक और जो डिफरेंस है वो पहले वाली नान खताई में मैंने ऑयल यूज़ किया था और वो भी बहुत अच्छी फूल प्रूफ रेसिपी है। अगर आप नान खताई पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, आप वो पहले ट्राई करें। लेकिन अगर आपको बेसन की नान खताई पसंद है और अगर आपको घी यूज़ करना है तो फिर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करिए। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा, जैसे हम बनाएंगे वो भी उस वक्त भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ये है कि बिस्किट्स में यूजुअली आइसिंग शुगर यूज़ होती है या कन्फेक्शन शुगर या पाउडर्ड शुगर। ये बेसिकली बाज़ार से पिसी हुई चीनी होती है जो कि बहुत ज़्यादा पाउडर्ड और बहुत रिफाइंड होती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में पीस सकते हैं अपनी रेगुलर चीनी को, लेकिन उसको आप 2 या 3 दफ़ा छान लीजिए ताकि उसके अंदर कोई भी मोटे दाने ना रह जाएं। वो फिर आपका फाइनल टेक्सचर जो है नान खताई का वो फिर इफ़ेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका वो है घी। घी मैंने यूज़ किया है रूम टेम्परेचर पे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पिघला हुआ घी है तो आप उसको थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो जाए। और अगर आपके पास बहुत जमा हुआ घी है तो ऑब्वियसली वो भी इट विल नॉट वर्क। वो आप अगर रूम टेम्परेचर पे ले आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बेसिकली हमें गाढ़ा वाला घी जो है वो यूज़ करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप या टिप जो है बिस्किट्स बनाने में वो ये कि अगर आपका डो नहीं बन रहा है तो आप उसमें पानी या मिल्क ऐड ना करें, दूध ऐड ना करें, बल्कि आप उसमें 1 टीस्पून घी और ऐड कर सकते हैं। यूजुअली जब आप डो बनाएंगे तो वो आपकी हाथों की गरमाई से वो घी मेल्ट होगा और फिर वो डो अच्छी तरीके से फॉर्म हो जाएगा। गूंदना नहीं है, लेकिन आपको उसको इतना कंबाइन करना है कि आपके जो है वो आराम से आप एक बॉल बना के देखेंगे कि वो डो की जो बॉल है वो बन रही है, उसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जब आपको पता है कि आपका डो रेडी है, अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा घी हो गया तो आप उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल सकते हैं। तो बट नेवर ऐड एनी काइंड ऑफ लिक्विड इन द बिस्किट्स, फिर वो बिस्किट्स का जो है वो फाइनल टेक्सचर नहीं अचीव होता है। अच्छा, ये रेसिपी बहुत ही फूल प्रूफ रेसिपी है। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की है और ये मेरे पास बहुत रेगुलर ऑर्डर्स भी आते हैं इसके, और मैं केजीज़ के हिसाब से, लाइक किलोज़ के हिसाब से मैं इसको बनाती हूँ। आपकी एक रेसिपी में जो मैं आज शेयर कर रही हूँ तकरीबन 15 to 20 कुकीज़ बनते हैं। एक रेगुलर साइज़ कुकी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो कटर का साइज़ है मैं वो भी लिख दूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अराउंड 400 ग्राम्स, आधा किलो से कम ये आपको एक बैच में मिलेंगे कुकीज़। बेकरी स्टाइल नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले मैं सिफ्ट कर लूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, यानी छान लूँगी। उसके लिए मैंने एक छन्नी ली है, एक बोल, जिसमें मैं सारा मिक्सचर ही बनाऊँगी। और इसमें सबसे पहले मैंने डालना है मैदा, विच इज़ 1.5 कप यानी 1.5 कप, और आधा कप जो है वो बेसन है, राइट। और उसके बाद हम डालेंगे, फिर इसको हम छान लेंगे, फिर हम इसमें आइसिंग शुगर डालेंगे। मैदे को मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे आता है बाज़ार से वैसे लिया है, कोई भूनने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये जो मोटे मोटे इसके पीसेस हैं ये हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये आराम से छन जाए। इस तरह थोड़ी सी एयर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, और अगर कोई पीसेस होंगे या कुछ ऐसी मोटे मोटे लम्प्स होंगे मैदे में या बेसन में, वो भी छन जाएंगे। उसके बाद मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा, इसको भी मैं छान लूँगी क्योंकि बेकिंग सोडा में भी कभी कभार लम्प्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बेकिंग पाउडर। बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको ये नहीं मिलेगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, लेकिन मुझे लगता है इससे नान खताई थोड़ी सी और फ्लेकी और जो बाज़ार जैसा टेक्सचर होता है वो आ जाता है, राइट। सो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब बाकी है हमारी आइसिंग शुगर।
सो दिस इज़ माई आइसिंग शुगर। ये मैंने बाज़ार की पिसी हुई जो पाउडर्ड शुगर, आइसिंग शुगर या कन्फेक्शनर्स शुगर होती है वो ली है। आप घर में पीस सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको 2 या 3 दफ़ा छान लें। नेक्स्ट इज़ इलायची, पिसी हुई इलायची। ये भी मैंने घर में पीसी है अपने ग्राइंडर में, और इसको फिर मोटी वाली छन्नी में छान लिया है। छिलकों समेत आप पीस लें और फिर इसको छान लें। ये है हमारे पास 2 टीस्पून, राइट। उसके अलावा हमें पिस्ते चाहिए होंगे आखिर में गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा एग योक फॉर द गार्निशिंग। अच्छा, अब इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से कर सकते हैं आराम से मिक्स, लाइक दिस। और फिर हम इसमें घी डालेंगे। घी सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में घी है मेरे पास। और इसको अब मैं डालूंगी। ये 2/3 कप है घी। आप इस रेसिपी को आराम से हाफ प्रोपोर्शन में भी बना सकते हैं। अराउंड 12 to 15 नान खताईज इसमें बनती हैं। 300 से 350 ग्राम्स तक टोटल वेट होता है। राइट, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये हाथ की गर्मी से थोड़ा थोड़ा घी पिघलता जाएगा और ये एक बाइंडिंग फॉर्म में आ जाएगा। पानी या मिल्क आप बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ड्राई हो रहा है मिक्सचर, तो आप इसमें 1 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक घी डाल सकते हैं, और लेकिन यूजुअली इस रेशियो में ज़रूरत नहीं होती, और आपकी हाथ की गर्माई से घी मेल्ट होगा और ये आराम से भुनता चला जाएगा। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी नान खताई बनती है, और इसको हम बजाय इसके कि हाथ से बॉल्स बनाएं, जो कि ऑब्वियसली बाज़ार वाले नहीं करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। अब आप चेक करेंगे कि आपकी ये नान खताई सही स्टेज पे है कि नहीं। अब एक छोटी सी बॉल लें और इसको रोल करके देखें। अभी थोड़ा सी टूट रही है, तो मैं थोड़े से 1-2 दफ़ा और इसको नीट कर लूँगी गोल। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसको रोल करूँगी और कटर से काटूँगी, लेकिन आप चाहें तो इस स्टेज पे इसकी बॉल्स बना के भी इसको बेक कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स रोल इट आउट फर्स्ट। अच्छा, रोल करने के लिए मैं 2 वैक्स पेपर या पार्चमेंट पेपर यूज़ करूँगी। उससे ये होगा कि आपका जो है वो डो चिपकेगा नहीं आपके रोलिंग पिन से, राइट। इसको हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा थिक ही रोल करूँगी मैं। इसके ऊपर दूसरा वैक्स पेपर रखूँगी। इसके ऊपर आई कैन प्लेस अनदर वैक्स पेपर, ठीक है। उससे ये होगा कि मुझे ना कोई एक्स्ट्रा मैदा यूज़ करना पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा कोई ड्राई चीज़। हल्के हाथों से इसको मैं 1/2 इंच थिक रोल करूँगा। तो ये इसकी थिकनेस है, यू कैन सी। बहुत ज़्यादा थिन नहीं किया है, बहुत थिक सा है। अगर आपका थिन हो जाए तो यू कैन ऑलवेज डू लाइक दिस टू मेक इट अ लिटिल बिट थिक अगेन। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए चिल करूँगी फ्रिज में, लाइक फॉर 15 मिनट्स, कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और उसके पीस आराम से मैं कुकीज़ काट सकूँ।
जो डो बच जाए आप उसको आराम से सेंटर में करके थोड़ा सा रोल आउट करके दोबारा कटर से काटने को। बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई स्मूथ कुकी नहीं है। इट्स अ वेरी रफ सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस। अगर बहुत आपका मेल्ट हो रहा है या बहुत सॉफ्ट हो रहा है, आप इसको 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें, फिर आप कट कर लें। ये मैंने एक अंडे की जर्दी और थोड़ा सा मिल्क लाइक 1 टेबल स्पून, इसको मैंने बीट कर लिया अच्छी से। मैं हल्का सा ब्रश करूँगी फॉर दैट कलर। उसमें मैं थोड़े से पिस्ते डालूँगी। ऑब्वियसली गार्निशिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप आलमंड भी डाल सकते हैं, आप अंदर भी डाल सकते हैं डो के अंदर। मैं इसको बस 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूंगी एंड देन आई विल बेक इट एट 350 फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स। और आई एम श्योर आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है या इस तरह की कोई और रेसिपी आप और देखना चाहते हैं इस चैनल पे। एज ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी हर वीक एक नई रेसिपी या ट्यूटोरियल अपलोड करूँ आप लोगों को पता चले। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।